अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जो कि क्लास 9 पढ़ रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जो कि ग्रुप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। तो वो बच्चे जो कि नहीं भी पढ़ते तो वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज जो लास्ट टाइम मैंने फ़िज़िक्स का आपका टेस्ट रखा था जो कि आपका 7 अक्टूबर को था, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल बोले थे कि न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो उस न्यूमेरिकल को क्लास में भी समझाया गया था और उसकी एक रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं। तो रिकॉर्डिंग में मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर मैं डिटेल में समझाने बैठूँगा तो फिर डिटेल में जो है वो टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो जो है वो बहुत हमारी तवील चली जाएगी। तो हम फटाफट इस न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं जो कि आपके टेस्ट में इंक्लूड था। तो वो बच्चे भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि हमारे सेंटर में नहीं पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले चैप्टर से एक सवाल दिया था मैंने, व्हाट इज़ द मास ऑफ आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 ग्राम पर cm3। बोल रहा है कि एक आयरन की बॉल दी हुई है आपको जिसका रेडियस गिवन है 18 सेंटीमीटर। एक बॉल है, बॉल का रेडियस गिवन है। रेडियस क्या होता है? देखिए, सेंटर से ये जो सर्कमफ्रेंस तक है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है बाउंड्री, यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस होता है। और रेडियस हर पॉइंट पर क्या होता है सबको पता है, सेम होता है। तो आपको एक बॉल है आयरन की, उसका मास फाइंड आउट करना है। उसका रेडियस कितना गिवन है? 18 सेंटीमीटर। और उसकी डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी गिवन है? 7.8 ग्राम पर cm3। अब ये बात याद रखिएगा कि रेडियस सेंटीमीटर में हो तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी है। अगर यहाँ पर आयरन का जो डेंसिटी गिवन है ग्राम पर cm3 है, तो ग्राम पर cm3 से आपको ग्राम से केजी में जाना पड़ेगा, cm3 से मीटर क्यूब में। लेकिन मैं यहाँ पर अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर भी cm है, यहाँ पर भी cm है। तो जब आंसर आएगा मास का तो वो ग्राम में आएगा, मैं उसको केजी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले इस सवाल का डेटा बनेगा। तो डेटा में आपने रेडियस लिख दिया 18 सेंटीमीटर और डेंसिटी का एक सैम्बल होता है, आप इस तरीके से बना लेगा, ऐसे ही बनेगा, बहुत सही है। तो डेंसिटी की वैल्यू है 7.8 ग्राम पर cm3। रिक्वायर्ड में हमने लिख दिया m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन में देखें, हमने लिखा है m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का फार्मूला लगा सकता हूँ। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ देखें, डेंसिटी तो गिवन है लेकिन वॉल्यूम गिवन नहीं है। अगर वॉल्यूम गिवन होता तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम की बात होती है और सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ होता है। लेकिन क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, तो वॉल्यूम पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो याद रखें कि कोई भी सर्कुलर चीज़ हो, अगर उसका रेडियस गिवन हो तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास ये लगेगा। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला अच्छी तरीके से याद कर लें। या हर उस वक्त आप लगा सकते हो जब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो और रेडियस गिवन हो। तो वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 अपनी जगह पर है, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 होती है, रेडियस की वैल्यू मैंने 18 रख दी। याद रखिए मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं की। 18 का क्यूब लिया मैंने, जो भी क्यूब की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई आप करेगा 3.14 से, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई किससे कर देगा? 4 से। इन शॉर्ट ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया। जो आंसर आएगा इन तीनों का वो आ रहा है 73249.92। डिवाइड किससे कर दिया? 3 से। जब 3 से डिवाइड किया तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आ गई 24416.6 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियस 18 सेंटीमीटर रखा है। वॉल्यूम निकल के आ चुका है, अब ईजिली मास फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ देखें आपके पास डेंसिटी का फार्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह जो वैल्यू थी 7.8 वो आ गई। वॉल्यूम यहाँ पे जो निकल कर आया है वो चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई। तो 7.8 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24416.6 है। तो m की वैल्यू आती है 190449.48। मास का जो यूनिट आएगा यहाँ पर वो आएगा ग्राम, क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया, किसी को भी नहीं छेड़ा। तो अब आप ये याद रखें कि मास की वैल्यू आई है ग्राम में। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड किया जाता है 1000 से। तो आप इस वैल्यू को डिवाइड कर देगा 1000 से, तो मास की वैल्यू आ जाएगी 190.4 kg। हो सकता है बुक के अंदर आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो क्योंकि हमने यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया। तो ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। हमारे को ट्रेन की स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। हमें बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। यानी अगर ट्रेन इतनी स्पीड के साथ चल रही है तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए डेटा बनाते हैं। स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, वैल्यू है 108 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, तो हमें लाजमी तौर पे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने का तरीक़ेकार देख लें कि जितनी भी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई आपने 1000 से करना है और डिवाइड किससे करना है 3600 से। तो मैं अगर 108 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से और डिवाइड किससे कर दूँ 3600, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई 1000 होगा और डिवाइड हो रहा है 1 घंटे की बात हो रही है, तो 1 घंटे में सेकंड 3600 होते हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 30। यूनिट आपने लगा देना है मीटर पर सेकंड। कि फिजिक्स में किलोमीटर पर आवर से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, इसको लाजमी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पर मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। अगला कोई न्यूमेरिकल आए तो लाजमी याद रखिएगा। टाइम दे रहा था 2 आवर्स, 2 घंटे की बात हो रही, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना लाजमी है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3600, क्योंकि 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200 सेकंड। रिक्वायर्ड बात है, हमें बोल रहा था डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एस से। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्पीड दे रहा था तो स्पीड की मदद से होगा न्यूमेरिकल। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू आ गई थी 30, इसकी जगह पे आ गया। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस को अपनी जगह पर रखा। टी की वैल्यू आई थी 7200। ये 7200 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल से पहले लाके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 7200 से, तो आंसर डिस्टेंस का आपके पास आ जाएगा 2,16,000 मीटर। इसका मतलब अगर ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है, तो वो 2 घंटे में 2,16,000 मीटर का फासला कवर कर लेगी। याद रखिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। यही न्यूमेरिकल मैंने क्लास में पूरी डिटेल में डायग्राम वगैरह बना के भी समझाए हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। बोला अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ कार। बोला एक बस है जो स्टार्ट ले रही है रेस्ट से। याद रखिएगा कि अगर कोई गाड़ी स्टार्ट रेस्ट से ले रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी सवाल में हो जाएगी 0। जब भी कोई गाड़ी स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट की और अभी रेस्ट में रुकी हुई है, चल नहीं रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो आगे बोल रहा है एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 15। तो याद रखिए डेटा बनाए इसका, रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रहा है आपको 15। जाहिर सी बात है दो तरह की वेलोसिटीज़ हैं आपके लेवल तक, एक इनिशियल और दूसरा क्या है फाइनल। तो इनिशियल 0 हो गई, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी गिवन है ये फाइनल होगी। तो वी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुई है, टाइम दे रहा है 5 सेकेंड। डेटा बन गया। रिक्वायर्ड में निकालना है एक्सेलरेशन। तो सोल्यूशन में एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन का फार्मूला सुन लें। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी माइनस वी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कि जितना भी वेलोसिटी में चेंज आता है अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, ये गलती से लगा दिया। एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करें, वी की वैल्यू आपके पास 15 थी, माइनस वी की वैल्यू आपके पास 0 थी, 0 टाइम की जगह 5 आ गया, 15 माइनस 0 15 होगा, डिवाइड आप इससे को 5 से करते हैं तो 15 को 5 से डिवाइड करा तो 3 आया। यूनिट आपने लगा दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है जो बनाना सिखाया हुआ है। तो ये है आपका इस एक्सेलरेशन का आंसर। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। हमें बोल रहा है अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि रोड पे मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। व्हेन ब्रेक सप्लाइड, अब याद रखिएगा कि चल रही थी गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक सप्लाई हुए। तो जब अचानक से ब्रेक अप्लाई होंगे ये चलने के बाद रुकेगी, तो अब फाइनल वेलोसिटी आपकी सवाल में क्या हो जाएगी 0। स्टार्टिंग में अगर रेस्ट से ले रहे हैं यानी रेस्ट में थी तो इनिशियल 0,
और अगर चलने के बाद ब्रेक सप्लाई हो रहे हैं, ऐसी बात है चलने के बाद ही ब्रेक सप्लाई होंगे, चलने से पहले रुकी हुई गाड़ी में थोड़ी होंगे। तो चलने के बाद अगर ब्रेक सप्लाई होंगे तो अब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और याद रखिएगा जब भी फाइनल ज़ीरो होगी और अगर एक्सलेरेशन का आंसर आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो आपने उसको माइनस में लेना है। एक्सलेरेशन का आंसर माइनस में देखें उस वक्त आता है जब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए ज़ीरो, या फाइनल की वैल्यू इनिशियल के मुकाबले में क्या हो कम, तब भी एक्सलेरेशन का आंसर माइनस में आएगा। और अगर एक्सलेरेशन दिया हुआ है तो भी आपने किस में लेना है, माइनस में, अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है तो। डिटेल में हम क्लास में बात कर लें। तो बोल रहा है कार है जो कि मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल बन गए, ब्रेक सप्लाई हुए और बोल रहा है इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई हुए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, कितने रेट के साथ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सलेरेशन की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से पता लग रहा है, रेट की बात हो रही है। तो एक्सलेरेशन की वैल्यू दी हुई है तो मैं किस में लूँगा, माइनस में। फाइनल वेलोसिटी सवाल में क्या हो जाएगी, जीरो, ब्रेक सप्लाई हुए, वेलोसिटी का जिक्र भी नहीं हुआ। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ब्रेक अप्लाई हुए, अब गाड़ी रेस्ट में आ रही है, रेस्ट में आने से पहले पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो निकालना, मतलब एस निकालना है। सोल्यूशन पे आए तो आपने वो 3 इक्वेशन पढ़ी हुई होंगी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो ये देखेगा ये जो डेटा बन रहा है ये थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनना है, क्लास में बहुत डिटेल में बढ़ाया। तो इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, 2 अपनी जगह पर है, ए की वैल्यू -6, एस फाइंड आउट करना है, वी एफ की जगह 0 आ गया, वी आई की जगह 30 आ गया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 आ गया, माइनस का माइनस साइन तो माइनस का, एस उसकी जगह लिखा हुआ है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 30 का अगर आप स्क्वायर लें तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई कराएं 900, 0 माइनस 900 करें तो आंसर आएगा माइनस का 900, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड। तो 900 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो एस की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। तो ये डिस्टेंस है, यानी जब आप गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करोगे तो रेस्ट में आने से पहले पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 75 मीटर। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल आपकी ग्रेविटी से रिलेटेड होगा। सवाल बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 70 मीटर। एक बॉल है जिसको क्या किया जा रहा है, ड्रॉप। अब ये जो सवाल है ये ग्रेविटी का है, डिटेल में जाएंगे तो पहले उसको समझाना पड़ेगा। याद रखिए कोई भी चीज़ जब ड्रॉप की जाती है तो वो कहाँ आती है, नीचे की तरफ। जब कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो प्लस में ली जाती है। याद रखिएगा जो एक्सलेरेशन होता है वो ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 भी होती है और सम टाइम इसको 10 भी यूज़ किया जाता है। तो बुक में जो 10 थी वो मैंने 10 ही यूज़ की है। तो ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में लेनी है। जब भी कोई पोर्शन आपका वर्टिकली होगा ना अर्थ के, तो यहाँ पर सवाल ग्रेविटी से अकॉर्डिंग ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया है। याद रखिएगा जब किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाएगा, अभी ये रेस्ट में, मैंने फेंका नीचे की तरफ आ गई, तो जब ये रेस्ट में थी तो कौन सी वेलोसिटी, ज़ीरो, इनिशियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब जब ये आ रही है तो ये कौन सी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हुए आ रही है, ये फाइनल वेलोसिटी के साथ। और फाइनल वेलोसिटी कब तक होगी, जब तक ये ज़मीन से टच नहीं हो जाए। जैसे टच होगी फाइनल ख़त्म। चले सवाल को देखते हैं। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। बोल रहा है कि हमारी बॉल को जो कि 70 मीटर की हाइट से फेंकी जा रही है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए डेटा बनाते हैं। बॉल ड्रॉप हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में, ड्रॉप हो रही है, इनिशियल 0 हो जाएगी, हाइट की वैल्यू दे रहा है 70 मीटर। आइए रिक्वायर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो रिक्वायर्ड में आपने क्या निकालना है, टाइम, हमने टाइम लिख दिया। सॉल्यूशन पे आ जाइए। अब सॉल्यूशन में जो सेकंड इक्वेशन होती है हमारे पास उसको चेंज करके ये बनती है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में जहाँ s होता है वहाँ h आ जाता है, जहाँ एक्सलेरेशन होता है वहाँ g आ जाता है। h की जगह 70, वी आई की जगह 0, टाइम फाइंड आउट करना है, प्लस अपनी जगह पे 1/2, जी की जगह t 10 और टी स्क्वायर। 70 को अभी अपनी जगह पे रखा, अभी नहीं छेड़ना। 0 को t से मल्टीप्लाई कराओ, 0 से जो चीज़ टकराती है बेटा क्या हो जाती है, 0। तो 0 मल्टीप्लाई t क्या हो जाएगा, 0 प्लस। अब ये देखो बेटा 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 10 डिवाइड किससे हो रहा है बेटा, 2 से, तो 10 को 2 से डिवाइड कराओ क्या आ जाएगा, 5। साथ में कौन लगा हुआ था, टी स्क्वायर को मत छेड़ना अभी तक, लास्ट तक, जब तक ये टी स्क्वायर लगना हो जाए। अब याद रखो बेटा
ये जो ज़ीरो है इसको तुम वहाँ लेके जाओ, क्योंकि टी स्क्वायर अलग करना है तो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ज़ीरो बेटा अगर वहाँ भी जाएगा तो 70 में से अगर ज़ीरो निकलेगा तो 70 ही रहेगा, तो एक ज़ीरो को यहीं ख़त्म ही कर दो। अगर कोई नंबर होता फिर मैं वहाँ भेजता। तो 70 अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू के बाद सिर्फ क्या बचेगा 5t स्क्वायर। बेटा ये 5 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 70 डिवाइड बाई 5 इक्वल के बाद कौन तनहा रह गया टी स्क्वायर। तो 70 को 5 से डिवाइड करना, आंसर आएगा 14। लेकिन यह आंसर आएगा टी स्क्वायर का, क्योंकि टी पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए पता है ना क्या लगाते हैं रूट। तो आप पूरी एक वर्डिंग लिख देना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप इसका रूट ले लेना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 14 का रूट लेना 3.74। इसका मतलब अगर मैं किसी चीज़ को 70 मीटर की हाइट से फेंक रहा हूँ तो जाके फेंक के भी चेक कर लेना, खुद मत गिर जाना, कोई चीज़ फेंक के चेक कर लेना। तो अगर किसी चीज़ को 70 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है तो पॉसिबल है कि वो कितने टाइम में नीचे आएगा 3.741 सेकेंड में ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। अब बॉल इज ड्रॉप, यहाँ पे बॉल को फेंका जा रहा है, पता नहीं फेंकते क्यों है ज़्यादा। चलो यहाँ पे बॉल को फेंका जा रहा है, कितनी हाइट से 50 मीटर की हाइट से। हमें बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। ग्राउंड से टच होने ही वाली होगी, उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए डेटा बनाते हैं। जब भी कोई चीज़ ड्रॉप इनिशियल ज़ीरो, तो इनिशियल ज़ीरो नीचे आ रही है, ग्रेविटी की वैल्यू प्लस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट दे रहा है आपको 50 मीटर। रिक्वायर्ड बना लीजिए, फाइनल फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड में हमने लिख दिया फाइनल सॉल्यूशन बनाए। तो सॉल्यूशन अब यहाँ देखिए, यहाँ जो इक्वेशन लग रही है ये इक्वेशन से हम फाइनल सिर्फ थर्ड ही लगा सकते हैं, सेकंड में तो फाइनल होती ही नहीं है, तो नहीं लगा सकते बेटा, ये नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकते। चले इक्वेशन देखें, 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, वी एफ निकालना है, इसको अपनी जगह पे छेड़, 2 अपनी जगह पर है, जी की जगह क्या वैल्यू आएगी बेटा, जी की वैल्यू 10 है, हाइट कितना थी 50, जी की वैल्यू प्लस में थी, ड्रॉप हो रही है। वी एफ की जगह, वी एफ तो फाइंड आउट करना है, तो वी एफ की जगह वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई की जगह क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर लूँगा ख़त्म। अब ये देखो ये 2 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आंसर आएगा फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, 2 10 20, 20 को 50 से मल्टीप्लाई करवाओ, चेक कर लेना 1000 आएगा। इजिकल 2 के बाद वी एफ स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 0 का अगर मैं वहाँ भी भेजूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा वी एफ स्क्वायर, फिर वही बात स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड पे रूट, वर्डिंग लिख लेना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, बहुत साइड नहीं बोथ साइड, सिर्फ 2 साइड है, ये सब जगह लगा के मत बैठिए। तो 1000 का रूट लो, इजिकल 2 के बाद वी एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट का कैंसिल, 1000 का रूट आ जाएगा 31.6। यानी अगर ये बॉल 50 मीटर की हाइट से फेंकी जा रही है, इसका मतलब जब ये ग्राउंड से टच होने ही वाली होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 31.62 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर नहीं आएगा, सेकेंड ही आएगा, वेलोसिटी का यूनिट है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब पढ़ते हैं। अब बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ देखो, अब बॉल को ऊपर थ्रो किया जा रहा है, तो जब बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं बेटा, अब मैं इसको बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी के साथ मैंने फेंका है 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि बोलेगी भाई रुक जाओ, नीचे भी तो आना है, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ इसको मुसलसल अपनी ओर क्या कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है। आ जाओ बेटा आ जाओ, अपने आपको बुर्ज खलीफा से फेंकूंगा तब भी आपने कहा नहीं नीचे आना। तो बोल रहा है अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको थ्रो किया जा रहा है कहाँ, ऊपर की तरफ। बेटा अब याद रखना कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ जाएगी, अभी नीचे की तरफ आ रही थी तो ग्रेविटी प्लस, यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू जो भी होगी वो किस में ली जाएगी माइनस में, ये दिमाग में डालो किस में ली जाएगी माइनस में। और यहाँ वहाँ जो केस था ना सारा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब मैंने फेंका फेंका फेंका, एक वक्त आया कि ये रेस्ट में आई, फिर कहाँ की तरफ आएगी नीचे। अगर ये रेस्ट में नहीं आएगी तो बेटा जाती रहेगी ना, ये जादू वाली बॉल थोड़ी है कि ऊपर ही जाती रहेगी, रोहित वाली फिल्म थी ना उसके अंदर। चलो एक बॉल है जिसको थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ, ग्रेविटी की वैल्यू तो खामोशी से माइनस में ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया 12 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सी वेलोसिटी होगी इनिशियल। जब ये जाएगी 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 तो एक वक्त आएगा ये रेस्ट में आएगी, फिर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी, तो नीचे आने की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पर फाइनल क्या हो जाएगी आपके पास 0। हमें बोल रहा है फाइंड आउट द टाइम विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी तो वहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट कर लो ये इतनी ऊंचाई तक जा रही है, इससे आगे नहीं आ रही, आपके अंदर पावर इतनी थी, आपने इतनी पावर से फेंक दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टी निकालना है। तो आ जाइए टी,
सॉल्यूशन में अब यहाँ पर बच्चों इक्वेशन अच्छी तरीके से याद कर लेना। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लग रही है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, और जी टी है वाई सी टी नहीं, ये जी टी है। वी एफ की जगह वैल्यू क्या आ गई 0, वी आई की जगह वैल्यू आ गई 12 प्लस जी की वैल्यू -10 टी। आइए इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 को अपनी जगह पर रहते हैं, 0 0 है ना भाई, इजिकल टू 12 को इधर रखो, ये प्लस माइनस साइन को ऊपर करो, प्लस माइनस 10 टी। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 12 में -10 कर देते हैं। अरे भाई कैसे हो सकता है, 10 टी भी तो लगा हुआ है, तो जब अगर टी लगा हुआ होगा तो मैं माइनस नहीं कर सकता। अगर ये टी नहीं होता ना तो फिर 12 में तो 10 माइनस कर देता, फिर बचता क्या है, यहाँ पे निकाल देगा। तो करना क्या है कि 12 के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, 0 में से -12 करो, क्या आएगा -12 इजिकल टू के बाद देखो माइनस का 10 टी बच गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 12 को 10 से डिवाइड करो तो टी का आंसर आ जाएगा 1.2 सेकेंड। इसका मतलब बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 1.2 सेकंड लगेंगे, जितनी हाइट पे पहुंचेगी भाई, जितनी पावर होगी इतनी हाइट पे जाएगी ना। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये फिर वही स्टार्ट वाला आ गया। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। बोले कार है जिसको स्टार्ट ले रहे हैं रेस्ट से, कार है ना भाई आपके पास, अब ये कार खड़ी हुई है, स्टार्ट करके रख दिया, अभी घर में कोई बैठा नहीं है कार में, तो इस कार को स्टार्ट कर रहे हैं इस रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी खामोशी से क्या कर दी 0, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस में मत लेके बैठिए ना भाई, माइनस में तब होगा ना जब ब्रेक सप्लाई होंगे, अभी तो स्टार्ट किए भाई, अभी कहाँ से ब्रेक अप्लाई करो, तो ब्रेक सप्लाई होंगे तब जाके आपने, अगर फाइनल 0 है तब जाके एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में लेनी है, तो बोल ही नहीं रहा। हमें बोल रहा है 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस दे रहा है 50 मीटर, टाइम निकालना है। आइए सेकेंड इक्वेशन लगाने पड़ रही है, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस की जगह आ गया 50, वी आई की जगह 0, टी अपनी जगह पर 1/2, ए की जगह 15 टी स्क्वायर। अरे ये तो वही पिछले वाला न्यूमेरिकल हो गया जो ग्रेविटी वाला था। 0 को टी से मल्टीप्लाई कराओ, 0 प्लस 15 को 1 से क्या आएगा भाई 15, 2 से डिवाइड कर दो क्या आएगा, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 1 से 15 डिवाइड 2 टी स्क्वायर साथ में चलाते हुए लाओ, अभी कुछ नहीं छेड़ना, नाराज हो जाएगा। 15 को डिवाइड कर दो 2 से तो आंसर आएगा 7.5, साथ में कौन लगा हुआ टी स्क्वायर। अब 0 को वहाँ भेजो, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं होगा, 50 में से 0 माइनस करूँगा 50, इजिकल टू के बाद क्या था 7.5 टी स्क्वायर। 7.5 यहाँ क्या होते हुए नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई, मुझे भी आ रहा है नजर, इधर आई क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 50 को डिवाइड कर दो 7.5 से तो टी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 6.666। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं, रूट, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर को रूट से कैंसिल करो, तो रूट 6.666, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना भाई, साइंटिफिक है। तो रूट का आंसर आ रहा है 2.58 सेकेंड, यानी इतना टाइम लगेगा हमें 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड पर। आइए फटाफट इस न्यूमेरिकल को ख़त्म करते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ी देर में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। देखें, फाइंड द फोर्स, ओहो फोर्स वाले न्यूमेरिकल आ गए। फोर्स का फार्मूला पता होगा ना, F इजिक्वल टू एम ए, माँ भी कहता हूँ मैं इसको, लेकिन डबल ए नहीं है, एम ए है। एम का मतलब मास, ए का मतलब एक्सेलरेशन। अगर फोर्स निकालनी है तो मास चाहिए होगा और एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है। हमें एक फोर्स मालूम करनी है, दैट स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मास फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। हमें बोलना है हमें एक कार को क्या करना है, स्टॉप करना है, उस पर कितनी फोर्स लगेगी। अब देखो चलती हुई गाड़ी को हमें रोकना है तो क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी, कार का मास कितना दे रहा है 1000 kg, बड़ी हल्की कार है। आगे बोल रहे हैं फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। बोल रहा है कि भाई कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी अगर एक कार जिसका मास है 1000 kg, तो मास दे रहा है 1000 kg, जो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रहा है, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब गाड़ी, चलते हुए गाड़ी को रोकना है, अब गाड़ी रुक जाएगी तो फाइनल क्या हो जाएगी 0, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 40 मीटर। फोर्स निकालते आइए, फोर्स का फार्मूला होता है F इजिकल टू एम ए। भाई मैंने ये लाइन इसलिए डाली है, मैं अगले पेज पे नहीं जाना चाह रहा था, न्यूमेरिकल को एक पे, आप मत इतनी कंजूसी करना, इसके नीचे सॉल्व कर लेना भाई। फोर्स का फार्मूला होता है एम ए। अब देखते हैं भाई एम तो है, ए नहीं है, तो ए निकालते हैं। तो ए के लिए देखो वी आई की वैल्यू दे रहा है, फाइनल 0 हो गई, रुकी है ना, और डिस्टेंस दे रहा है 40, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ, 2s इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 अपनी जगह पर है, ए निकालना है, एस की जगह 40, वी एफ कितना है 0, वी आई की वैल्यू 20। 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हालांकि
दो अलग अलग हैं, अलग अलग से मुराद एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो सकता है। 80 साथ में ए, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 0 माइनस 400 क्या आएगा, माइनस का 400। 80 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ए का बनेगा -400 डिवाइडेड बाई 80। डिवाइड करें तो ए की वैल्यू आ गई माइनस में, देखें किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो अभी बताया था फाइनल 0 होगी तो ए का आंसर किस में आएगा, माइनस में। चलें क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो लिख भी सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना भाई, टाइम नहीं था मेरे पास। एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला है, एम कितना था 1000 और ए का आंसर कितना आया -5। मल्टीप्लाई करो, 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस करके मत बैठिए ना, माइनस साइन तो वैल्यू के साथ दिखेंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई 5 आएगा 5000 और माइनस का साइन लगा दो, माइनस, तो -5000 और यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। न्यूटन को भूल गए इतनी जल्दी, एप्पल वाला सीन। तो न्यूटन के सर पे क्या गिरा था, सेब गिरा था, कहा जाता है, पता नहीं हकीकत है या नहीं है, चलो जो भी है। तो न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था तो भाई ये फोर्स आ गई थी। चलो, तो फोर्स के वैल्यू आ रही है -5000 न्यूटन। न्यूटन को कौन भूल सकता है भाई। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानी बढ़ते हैं, यानी इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी अगर गाड़ी को रोकना है, नहीं रोक रहे भाई। चलो अब इधर आओ, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अ कार इज रनिंग फ्रॉम अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। एक कार है जो कि सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे जिसका रेडियस कितना गिवन है 1000 मीटर, उस पर ट्रैवल कर रही है भाई। मतलब एक सर्कुलर पार्ट आ चुका है हाईवे का जिस पर ट्रैवल कर रही है, उसका रेडियस कितना है 1000 मीटर, तो रेडियस लिख दिया 1000 मीटर। द मास ऑफ कार का मास कितना दे रहा है 600 kg, और कम कर दिया, चलो भाई जो दे रहा है वो लिख दो, मास है 600 kg। आगे बोल रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। अभी जो वेलोसिटी है ना तो ये इनिशियल होगी ना तो ये फाइनल होगी, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स में सिंपल वेलोसिटी चाहिए होगी। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सिखा दिए, अब बार बार थोड़ी बताऊंगा। सबसे पहले सेंटीमीटर एक्सेशन निकालना, दूसरा सेंटीमीटर फोर्स। तो सॉल्यूशन लिखो, सेंटीमीटर एक्सेशन का फार्मूला होता है v²/r। v की जगह ये रख देना 20 का स्क्वायर लेना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने भाई नहीं किया। 20 का स्क्वायर लेना 400 आएगा, खुद भी कर लेना कुछ। तो 400 को डिवाइड करना 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। आइए सेंटीमीटर फोर्स करते हैं। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला मैंने लिखा है mv²/r। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिखा, तो बेटा Fc बराबर होगा MAC, मतलब सेंटीमीटर फोर्स है ना, C लिखा हुआ है मतलब सेंटीमीटर फोर्स। तो MA पढ़ा था MA, तो A के साथ C लगा दो। AC का फार्मूला v²/r था, मैंने पुट कर दिया। मैं चाहता तो मैं ये वाला आंसर भी यहाँ रख सकता था, लेकिन बाज़ औक़ात एक्सेलरेशन निकालने को नहीं बोलता, डायरेक्ट ये बोलता, तो ये वाला कर लेना। लेकिन एक्सेलरेशन निकाल कर दे दे तो भाई ये वाला लगा सकते हो। तो आ जाओ, M की जगह 600, V की जगह ये रहा ना भाई 20 और रेडियस कितना है 1000। भाई स्क्वायर लो, 20 का स्क्वायर लो 400 को 600 से मल्टीप्लाई करवाओ और डिवाइड करवा दो किससे, 1000 से। तो सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी 240 न्यूटन। तो सेंटीमीटर फोर्स तब प्रोड्यूस होगी जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, और उस वक्त जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा उसका नाम होगा सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। आओ भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक है जो कि एक स्लिपरी फ्लोर पे रखा हुआ है, मतलब जो चिकनी वाली फ्लोर होती है भाई, फ्लोर है ना, उस पर सर्फ डाल देना और पानी चिकना हो जाएगा, और ख़ुद उस पर जो है स्लाइड करना स्टार्ट कर देना, फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शन। तो एक ब्लॉक है जिसको वेट स्लिपरी फ्लोर पे रखा हुआ है। द मास ऑफ ब्लॉक का मास है 15 kg, माशाल्लाह इतना भारी ब्लॉक, मास है 15 kg। व्हेन इट्स पुल थ्रू अ स्ट्रिंग, भाई खींच रहा हूँ, किससे खींच रहा हूँ, स्ट्रिंग से, रस्सी है भाई, ये स्ट्रिंग वाली स्ट्रिंग, पीने वाली स्ट्रिंग की स्पेलिंग नहीं है, ये रस्सी वाली है। एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शो फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। और जिस रस्सी बांधी हुई है, रस्सी से एक स्प्रिंग बैलेंस बंधा हुआ है जो कि हमें रीडिंग बता रहा है कि कितनी फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन, इतनी कम लग रही है। चलो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू, ये सिंबल होता है, इस तरीके से बना लेना। मास दे रहा 15 kg, फोर्स दे रहा 3 न्यूटन, रिक्वायर्ड में लिख दो म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे बोलते हैं भाई, म्यू, चेक कर लेना, म्याऊ नहीं, बिल्ली नहीं। अब देखो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू डॉट आर। आर का मतलब होता है रिएक्शनल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ। अब सवाल में मास दे रहा है, आर तो दे नहीं रहा, लेकिन रिएक्शनल फोर्स किसके बराबर होगी आपके पास, वेट के बराबर होती है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, आर की जगह डब्ल्यू पुट करते हुए देखते हैं, वेट। अब ये वेट दे रहा है, वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है, हमें तो न्यूटन दे ही नहीं रहा,
तो हम क्या करेंगे, वेट को भी ओपन कर लेंगे। W का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, ये नजर आया भाई, पुट भी कर दिया, W इज इक्वल टू mg, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो मैं W की जगह mg पुट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ फोर्स का फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू म्यू डॉट mg। अब आराम से निकल सकता है म्यू, फोर्स की जगह रख दो 3, जो दे रहा था ये रहा रख दिया, म्यू की जगह म्यू, m की जगह 15, ग्रेविटी की वैल्यू सबको पता है 10, 9.8 भी रख सकते हो लेकिन बुक में 10 थी, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा 150। अब ये 150 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है भाई, कुछ और मत समझ जाना, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे लाके क्या करवा दो डिवाइड, 3 को 150 से डिवाइड कराओ तो म्यू की वैल्यू आएगी 0.02। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि म्यू जो था वो ऐसे था, आर को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो एफ डिवाइड बाय आर, तो म्यू का यूनिट कोई भी नहीं बनना। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और रिएक्शनल फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन से क्या हो गया कैंसिल। आइए लास्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रहा है 60 kg, हमें इसका वेट मालूम करना है। पहला बोल रहा है अर्थ पे मालूम करो, कर लेंगे भाई अर्थ की ग्रेविटी रखकर। दूसरा बोल रहा है भाई ये क्या है मार्स, मार्स पे ले जाएंगे, चलो भाई ले जाएंगे, जब पाकिस्तानी तो वैसे जा नहीं रहे, चलो ले गए। मून पर लेके जाके भी चेक कर लेते हैं। तो याद रखो हमें ग्रेविटी पर चाहिए होगी अर्थ की भी, मार्स की भी और मून की भी। अर्थ की ग्रेविटी तो 9.8, देखो बुक के अंदर 9.8 थी वही रख दी, वरना 10 भी रख सकता था मैं, हाँ 9.8 ही रखते हैं। यहाँ जो 1.6 ग्रेविटी है ना बेटा, ये थोड़ी आगे पीछे हुई है, ये मून की है, 3.7 जो ग्रेविटी है ये मार्स की है। अब याद रखिएगा कि वेट चेंज हो सकता है, अगर आप अर्थ पर, मार्स पर, मून पर वेट निकालोगे तो वेट डिफरेंट होगा, लेकिन मास सब जगह क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो चलो करके देखते हैं, लेकिन मास भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती है, सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मास में वेरिएशन आ सकती है, चलो नॉर्मल है। तो डेटा बनाओ, मास 60 kg, अर्थ की ग्रेविटी रखो 9.8, ये m का मतलब मून लिखवाया हुआ है मैंने, तो मून की ग्रेविटी 1.6, मार्स आप लिख देना भाई, ऐसे समझना कि भाई जिसकी ग्रेविटी है वही लिखना, मार्स की है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मालूम करना है फाइंड इट्स वेट, इस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, पहले अर्थ पे निकालते हैं फिर मार्स और मून पर। वेट का देखो अर्थ पर निकालते हैं, मार्स पर और मून पर। चलो सॉल्यूशन में देखो, वेट निकालने सबसे पहले अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट, अर्थ का नहीं अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का, तो मैंने सिंपल अल्फाज में ये लिखवा दिया। W का फार्मूला होता है mg, अर्थ की बात हो रही तो E और E लगा दो, m के साथ E मत लगा के बैठ गया ना, हर जगह कांस्टेंट सेम रखा जाएगा। मास था 60, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, सिंपल मल्टीप्लाई कराओ तो 588 न्यूटन। यानी अगर एक कोई बच्चा भी जिसका मास है 60 kg, अर्थ पर उसका वेट होगा 588 न्यूटन। मास अलग चीज़ होती है, वेट अलग चीज़ है। मून पर निकालते हैं उस बच्चे का वेट, W इज इक्वल टू mg, मून की ग्रेविटी रख दो, मास तो सेम रखा है, मून की ग्रेविटी कितनी थी 1.6, मल्टीप्लाई कराओ 96, है कितना कम हो गया। अर्थ पर इसका वेट था 588, मून पर इसका वेट हो गया 96 न्यूटन। आइए मार्स पर निकालते हैं, तो मार्स पर निकालने के लिए mg, मार्स की ग्रेविटी रख दो, कितनी थी 3.7, तो अब यहाँ देखो इस बच्चे का वेट मार्स पर कितना आ रहा है 22 न्यूटन। तो ये था इस न्यूमेरिकल का आंसर। अर्थ पर इस बच्चे का वेट है 588 न्यूटन, यहाँ पर है 96 और यहाँ पर है 222। देखिए बेटा अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वो टेंशन नहीं ले, मून पर चले जाए, मून पर उसका वेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, हल्का हल्का महसूस करेगा। नहीं जा सकते, चंद्रयान 3 जा चुका है लेकिन आप नहीं जा सकते, आपको कर्जे इतने दे दिए गए हैं कि आपको रोक दिए गए, आप नहीं जा सकते। तो आप लोग सिर्फ पढ़ें बेटा अच्छी तरीके से, और अपने पेपर की अच्छी तरीके अभी से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये क्लास में भी न्यूमेरिकल समझाए हुए हैं, इंशाल्लाह और भी क्लास ले लेंगे, ऐसा पक्का कर देंगे आपको कि न्यूमेरिकल आए ओह सर ये हो गया बेहतरीन आंसर, न्यूमेरिकल आए आंसर ही बता दो डायरेक्ट, करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे बेटा, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सही है, अस्सलामु अलैकुम।